हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाह जो अपने फिजिकल टीचर को मना रहा होता है कि सर एक चांस दे दे। सर भी उन सबको देख के कह देता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगली बार भी तुम अगर फेल हो गए ना तो तुम सोच लेना कि तुम अपना हाई स्कूल का एग्जाम भी नहीं अच्छा दे पाओगे। तो शाह तो इस बात पर खुश हो जाता है, कहने लगता है कि सर देखना मैं आपको हाई स्कूल में भी टॉप करके दिखाऊंगा, क्योंकि शाह ने सोच लिया था कि वो अब करके दिखाएगा जो वो पहले नहीं कर सका। और उसका फ्रेंड सर के जाने के बाद कहने लगता है कि शाह क्या तुम ये कर सकते हो जो तुमने इतना बड़ा वादा सर से कर लिया है। शाह कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। ये सुनकर तो वो वैसे ही भाग जाता है और शेही शाह को कहने लगती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मुझे पता है कि तुम कर दिखाओगे। और शाह शेही के बाद तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करने लगता है और साथ साथ कोई भी स्नैक्स नहीं खा रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि हेल्थी डाइट ही मैंने करनी है अपनी मॉम से। और जो भी टॉपिक उसको समझ नहीं आ रहा होता वो जाकर शेही से समझता है। शेही भी उसको सब कुछ समझा रही होती है और रोज शाह शेही और अपने फ्रेंड के साथ भागने के लिए भी जाता है ताकि वो अपने फिजिकल टेस्ट में भी अच्छे से पास हो जाए। और फिजिकल टेस्ट की बारी आ जाती है जहाँ पर शाह ने जंप करना होता है। शाह सच में 3 मीटर का जंप कर भी लेता है। ये देखकर तो सर पहले तो काफी शौक होता है, फिर बस शाह को देखकर खुश हो रहा होता है। और शाह अपने फ्रेंड के साथ हाई स्कूल का एग्जाम देने के लिए भी जा रहा होता है। उसका फ्रेंड तो बस शाह को देखकर खुश हो रहा होता है। और शाह जब थोड़ा आगे जा रहा होता है वो देखता है कि शेही से एक लड़का पैसे लेकर जा रहा होता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शेही का भाई ही होता है। और शेही उसको कह रही होती है कि नहीं तुम मुझसे ये पैसे ना लो, मैंने इन्हीं पैसों से रेफरेंस बुक्स लेनी है, ये पैसे मुझे बाबा ने दिए हैं। पर फिर भी वो उससे पैसे लेकर चला जाता है कि तुम तो टॉपर हो। और शाह दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ एक जगह पर आया होता है। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम यही वाली साइकिल बाय करके क्यों यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने किससे मिलना है। शाह कहने लगता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं जिससे मिलूंगा ना तुम भी उससे मिल लेना। इतने में साइबर कैफे से एक आदमी बाहर आता है। वो ढूंढ रहा होता है कि उससे एक आदमी ने मिलने के लिए आना था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शाह ही होता है। शाह जाकर कहने लगता है कि मैंने ही आपको बताया था कि मैंने मिलने के लिए आना है। वो तो शाह का मजाक बना रहा होता है कि इतना यंग लड़का और उसने गेम बनाई हो। शाह कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं तो मैं अपना कॉपीराइट आपको दिखा देता हूँ कि ये गेम मैंने ही बनाई है। ये देखकर उसको यकीन आ जाता है और फिर वो शाह को अंदर ले जाता है। पीछे पीछे उसका फ्रेंड भी चला जाता है। और जब वो वापस निकलते हैं तो उस आदमी ने शाह को पीसी दिया होता है। उस पीसी को शाह अपने फ्रेंड के साथ उसी साइकिल पे रखता है। और यहीं से हमें शाह के साइड वाला डे भी दिखाया जाता है जिस दिन वो शेही को लेने के लिए आता है। और शेही उसको देख के खुश हो रही होती है। फिर दिखाया जाता है शेही जिस दिन यांगसिंग के साथ लड़ाई वगैरह कर रही होती है तो ये सब भी खड़े होकर शाह देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये यांगसिंग के साथ क्या कर रही है। और फिर जब वो शाह के साथ बैठकर अपने डैड को बचाने के लिए जाती है तो शॉर्टकट से आगे से यांगसिंग आ जाता है। और यहीं से हमें शेही की साइड का सीन दिखाया जाता है। शेही शॉर्टकट से भागते हुए जा रही होती है, टाइम को देख रही होती है कि बस मैं लेट ना हो जाऊं। और शेही के डैड की कार भी आ रही होती है तो शेही अपने डैड की कार के बिल्कुल आगे आ जाती है, क्योंकि उसका डैड न्यूज सुनने के बाद अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहा होता है। क्योंकि शेही का डैडी उस फैक्ट्री का मैनेजर होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में था कि वो भी जाकर लोगों को बचाए। यही करने के लिए जा रहा होता है। शेही जब आगे आती है तो कार को रोककर शेही के पास आकर कहने लगता है कि शेही तुम्हें क्या हो गया है, अभी अगर मैं तुम्हें मार देता तो फिर क्या होता। पर शेही अपने डैड को देखकर बस खुश हो रही होती है। फिर कहने लगती है कि डैड आप प्लीज वहाँ पर ना जाएं, वहाँ पर एक दूसरा धमाका भी होने वाला है। यहीं से हमें इस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब शेही अपने डैड के पास पहुँचती है तो उसके डैड पैरालाइज हो चुके थे और वो इसी वजह से कि उनकी फैक्ट्री में एक दूसरा धमाका भी हुआ था। पर इस सारे का इल्जाम उन्होंने इसके डैड पर डाल दिया था। पर शेही उस घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उसकी माम कहने लगती है कि शेही जब तुम्हारे डैड अब कुछ नहीं कर सकते तो तुम इस घर की बड़ी बेटी हो तो तुम्हें किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम भी अपनी लाइफ में सेट हो जाओ और हम भी तुम्हारी वजह से सेट हो जाएं। तो उसका भाई कहने लगता है कि मॉम अमीर लड़का वो तो यंगसिन बहुत है और वो तो हर टाइम शेही के पीछे पीछे आता है, मुझे लगता है कि वो शेही को लाइक करता है। ये बातें सुनकर उसकी माम कहने लगती है कि शेही तुम किस बात का वेट कर रही हो, तुम्हें अभी उस लड़की को हाँ कह देनी चाहिए। और शेही जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता उसका भाई कहता है कि तुमसे भाई मिलने के लिए शाह आया हुआ है, पर मैंने उसे कह दिया कि शेही तुमसे नहीं मिलना चाहती। शेही ये सुनकर जल्दी से विंडो से शाह को देखने लगती है और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए शेही प्रेजेंट में अपने डैड से कहने लगती है कि डैड प्लीज आप नहीं जाए ना, और रोने लगती है। ये देखकर उसके डैड कहने लगते हैं कि शेही मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे वहाँ पर जाना होगा, चलो तुम घर जाओ मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ये कहकर जब उसके डैड कार में बैठने लगते हैं तो शेही भी अपने डैड के साथ कार में जाकर बैठ जाती है। उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम कितनी जिद्दी हो ना, नहीं मानोगे। और फिर उसके डैड भी उसको अपने साथ ही फैक्ट्री में लेकर जाने लगते हैं और रास्ते में बस शेही सोच सोच के रो रही होती है कि बस मेरे डैड को कुछ ना हो। उसके डैड कहने लगते हैं कि पेपर कैसा हुआ, तुम रो क्यों रही हो इतना, और देखो मुझे पता है तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती, बस उसके लिए उसका बेटा ही काफी
सकती है, पर तुम मेरी शहजादी हो और तुम जो भी दुनिया में करना चाहती हो ना तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। फिर शीही अपने डैड से कहने लगती है कि डैड मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। उसके डैड कहते हैं कि हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो। तो शीही कहती है कि डैड आई लव यू। ये बात मैंने आपको कभी नहीं कही पर मैं आज आपको ये कहना चाहती थी। फिर उसके डैड उसको लेकर फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं। शीही बस कार में बैठी हो तो उसके डैड गार्ड से कहने लगते हैं कि मैं अंदर फैक्ट्री में जाना चाहता हूँ, पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता और कहने लगता है कि यहाँ पर एक दूसरा धमाका भी हो चुका है जिसकी वजह से अंदर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। बल्कि कुछ लोग पहले आए थे और वो धक्के से अंदर चले गए, उनको भी काफी चोटें लग चुकी हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आई हुई है। इतने में एम्बुलेंस पास से गुजरने लगती है और शीही के डैड वापसी पर रोते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स काफी जख्मी हो चुके थे और जो उनके बॉस थे उन्होंने उस पर ही इल्जाम लगा दिया था कि इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। और कहने लगता है कि अब मेरे फ्रेंड्स का क्या होगा। तो शीही कहने लगती है कि कुछ नहीं होता डैड, अब हम घर चलते हैं। और शाह दिखाया जाता है जो मार खाने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तभी उसको अपना पास्ट वाला शाह याद आ रहा होता है कि इस टाइम पर उसके साथ क्या हुआ था। जब वो शीही से मिलने के लिए गया था तो उसे मिलने नहीं दिया बल्कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। और ये बात उसने कुछ लोगों से सुनी थी कि उसके डैड पैरालाइज हो चुके हैं। पर अब वो सोचा होता है कि काश शीही ने अपने डैड को बचा लिया हो। और इतने में शीही के डैड की कार सामने से गुजरी होती है। उस कार को देखकर तो शाह खुश हो जाता है कि फाइनली शीही ने अपने डैड को बचा लिया। और फिर शाह को याद आता है कि यंगसी ने उसको धमकी दिया है कि देखना मैं शीही को अपने लिए मना ही लूंगा, देखना वो मुझसे प्यार करने लगेगी। और शाह भी आगे से कह देता है कि मैं भी देख लूंगा वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती। और यही से हमें शीही दिखाई जाती है जो अपने डैड को लेकर घर पर आई होती है। और जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खा रहे होते तो उसकी मॉम चिकन का एक पीस शीही को देती है, जबकि उसकी मॉम ने पहले कभी भी शीही को ऐसे ट्रीट नहीं किया था। ये देखकर तो शीही खुश हो रही होती है और उसकी मॉम कहने लगती है कि बेटा तुम भी अपनी बहन का ऐसे ही ख्याल रखा करो, आज शीही ना होती तो तुम्हारे डैड के साथ पता नहीं आज क्या होता। ये सुनकर कहने लगता है कि ऐसा भी इसने क्या कर दिया है। और फिर शीही को कहने लगता है कि तुमने एग्जाम अच्छा दिया ना, चलो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अंदर से जाकर जो ड्रिंक लेकर आता है उसमें शीही के लिए कुछ मिला देता है। शीही को पता होता है कि मेरे भाई ने कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर की होगी। वो कहने लगती है कि ये जो तुम मेरे लिए गिलास लेकर आए हो ना ये तुम पियो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारी बात मॉम को बता दूंगी कि तुम साइबर कैफे में जाकर अपने पैसे वेस्ट करते हो, साथ साथ तुम क्लासेस भी नहीं लेते। शीही का भाई उसकी धमकियों में आ जाता है और अपने मॉम डैड के सामने उसका ही गिलास पीने लगता है। उसके मॉम डैड तो ये देखकर खुश हो रहे होते हैं कि इन दोनों बहन भाइयों में काफी प्यार हो गया है। पर शीही भी अपने भाई को सबक सिखाने के लिए उसकी सारी बातें मॉम डैड को बता देती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।